नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 फरवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र का मूल्य उनके अंक पत्र से तय नहीं होता। उन्होंने छात्रों से कहा कि जो पढ़ा है उसे आत्मविश्वास के साथ लिखें और अगर कोई सवाल न आए तो उसे मन पर हावी न होने दें। राजधानी जयपुर में जहर खुरानी गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गई है। दिल्ली से जयपुर आ रही एक प्राइवेट बस में सफर कर रहे यात्री को नशीला बिस्किट खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके पास से 3 लाख रुपए नकद व मोबाइल लूट लिए गए। वारदात के बाद आरोपी बड़ी चालाकी से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार पीड़ित अबरार मोहम्मद बासपदनपुरा गलगोटा गेट का रहने वाला है। वह दिल्ली से जयपुर के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हुए थे। उनके पास वाली सीट पर ही आरोपी यात्री बनकर बैठा था। रविवार 22 फरवरी को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है, जो निवेशकों और आम उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और घरेलू मांग के कारण कीमतों में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारों के मौसम और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में उभर रहा है। राजस्थान के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,47,040 रुपए तक पहुंच गई, जबकि कल यह 1,44,190 रुपए थी। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को रामगंज मंडी विधानसभा के खेड़ली गांव से गोवर्धन गांव ग्वाला योजना को शुरू करने की घोषणा की। इस अवसर पर श्री राम सनेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज भी मौजूद थे। योजना के शुभारंभ के साथ ही रामगंज मंडी के 14 गांवों में सदियों पुरानी गांव गंवाल की परंपरा पुनर्जीवित हो गई। योजना के तहत हर चयनित गांव में गांव ग्वाला नियुक्त किया जाएगा, जिसे हर महीने सैलरी भी दी जाएगी। यह ग्वाला गांव के सभी गोवंश को एक साथ गोचर भूमि पर चराने ले जाएगा। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को होने वाली सभा को लेकर कार्ड विश्राम स्थली में तैयारियां शुरू हो गई है। सभा के लिए वाटरप्रूफ डोम बनाने का सामान मौके पर पहुंच चुका है। जयपुर रोड से विश्राम स्थली जाने वाली सड़क पर डामरीकरण, पार्किंग और सभा स्थल के आसपास मैदान को समतल किया जा रहा है। विश्राम स्थली में पीएम मोदी की सभा के लिए वाटरप्रूफ डोम बनाया जाएगा। इसके लिए एल्यूमीनियम और लोहे के एंगल सहित डोम का सामान पहुंच चुका है। अधिकारियों की देखरेख में श्रमिकों ने काम शुरू कर दिया है। विकसित भारत जी राम जी योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार अब एआई आधारित फेस रीडिंग प्रणाली लागू करने जा रही है। इसके तहत आज 23 फरवरी को देश भर में एक साल ट्रायल प्रस्तावित है। यह प्रणाली श्रमिकों की आंख की पुतली और चेहरे को स्कैन कर आधार से मिलान करेगी, जिसके बाद ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होगी। पहले मनरेगा में गैर मजदूरों के नाम पर पैसे के गबन की शिकायतें मिलती रही है। इसी पर लगाम कसने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली यानी एनएमएसएस को हाईटेक किया गया है। एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ आगामी 28 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित संगठन के राष्ट्रीय मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस गरिमामय समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जाखड़ इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित कर रहे हैं। पदभार ग्रहण समारोह को लेकर विनोद जाखड़ कल यानी सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान वे राहुल गांधी को 28 फरवरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता देंगे। गुजरात के पोरबंदर तट के पास अरब सागर में एक बड़ी समुद्री कार्रवाई में आईसीजी ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर एक संदिग्ध विदेशी नाव को रोककर उस पर छापा मारा। नाव की गहन तलाशी लेने पर स्टोरेज होल्ड में छिपाकर रखे गए 200 कार्टन मिले, जिनमें करीब 1 लाख विदेशी ब्रांड की सिगरेट के पैकेट थे। जब्त माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2.5 से 5 करोड़ रुपए बताई गई है। बाबा खाटू श्याम जी के फाल्गुनी लक्खी मेले का आज दूसरा दिन है। आज शाम बाबा को गुलाबी फूलों से श्रृंगार किया गया है। मंदिर परिसर को लाल और पीले कपड़ों से सजाया गया है। इधर रिंगू से खाटू तक श्रद्धालुओं की लाइनें आगे बढ़ रही है। मेले के दूसरे दिन बंगाल से आए गुलाबी फूलों से बाबा शाम का विशेष श्रृंगार किया गया। 108 तरह के फूलों से दरबार को सजाया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर भी करीब 20 फीट ऊंचा डमरू बनाया गया है। सीकर जिले में रिंगस खाटू श्याम जी रोड पर तेज रफ्तार टेम्पो ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। हादसे में श्रद्धालु गंभीर घायल हो गया। सीकर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना रिंगस थाना क्षेत्र में चौमू पुरोहितान के पास शनिवार दोपहर की है। रिंगस सीआई सुरेश चौधरी ने बताया कि रिंगस खाटू श्याम जी रोड पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने यूपी निवासी श्याम बाबू को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। हादसे में घायल श्याम बाबू को रिंगस के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टर ने जयपुर रेफर कर दिया।
चूरू के सावा में पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव भाड़ंग में अफीम के अवैध खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक घर की 4 दीवारों में लगे 65 अफीम के पौधे बरामद किए हैं। थानाधिकारी शंकरलाल भारी ने बताया कि एएसआई शिव भगवान सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र, रामसुख, रविंद्र कुमार और महिला कांस्टेबल विनोद के नेतृत्व में तलाशी ली गई। पौधे 6 इंच से 3.5 फुट तक ऊंचाई के थे, जिन पर फूल और डोडे लगे हुए थे। आरोपी दशरथ पुत्र रामकरण प्रजापत मौके से फरार हो गया। जयपुर में आज गौ रक्षा और गौ माता के सम्मान को लेकर बजरंग सेना ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में बजरंग सेना के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजेश शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन मांगों पर तुरंत प्रभाव से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 6 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे से जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों कार्यकर्ताओं और साधु संतों के साथ आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। बांसवाड़ा में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में चल रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत रविवार तड़के भापोर गांव में छापा मारा गया। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई आरोपी मौके से फरार हो गए। अवैध शराब बनाने और सप्लाई की गुप्त सूचना पर डीएसपी गोपीचंद मीना के नेतृत्व में कोतवाली राज तालाब और सदर थाने की संयुक्त टीम बनाई गई। करीब 60 पुलिस कर्मियों ने सुबह 5 बजे गांव की घेराबंदी की। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत फिलहाल टल गई है। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों की जो अहम बैठक 23 फरवरी से वाशिंगटन में शुरू होने वाली थी, उसे अब आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया है। इस बैठक में भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार थे और भारतीय टीम 3 दिन तक अमेरिका में चर्चा करने वाली थी। इस बैठक का मकसद अंतरिम व्यापार समझौते के कानूनी दस्तावेज को अंतिम रूप देना था। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के धुआला गांव में बीती रात चोरों ने हनुमान मंदिर का मेन गेट तोड़कर करीब 1 किलो 300 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट चोरी कर लिया। सुबह ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो प्रतिमा से मुकुट गायब मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना का पता रविवार सुबह उस समय लगा जब ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। हनुमान जी की प्रतिमा से चांदी का मुकुट गायब था। इसके बाद गाँव में चर्चा फैल गई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।